नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, हम आपके लिए आज रीजनिंग के एक चैप्टर एनालॉजी, जिसे हिंदी में सादृश्यता बोला जाता है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस भी भाई को जीके या फिर जीएस थोड़ा सा भी अच्छा होगा ना, उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि यह रीजनिंग का ऐसा पार्ट है जो जीके जीएस पर आधारित है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, जिस प्रकार लेखक का संबंध जो है कलम से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात को बताना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। हम सभी को एक बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं, जो लेखक होता है वो कलम से किसी भी चीज़ को लिखता है। लेखक कलम से किसी भी चीज़ को लिखता है। तो ये बताइए, दर्जी जो है वो क्या चीज़ से सिलाई करता है? तो मेरे दोस्त सुई से सिलाई करता है। दर्जी का संबंध सुई से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिस प्रकार ध्वनि का संबंध कान से है, ठीक उसी प्रकार खुशबू का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम सभी को एक बात जानते हैं कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, आवाज़ जो है हम कान से सुनते हैं। आवाज़ हम कहाँ से सुनते हैं? कान से। यानी ध्वनि हम कहाँ से सुनाई देते हैं? कान से। तो ये बताइए, हम खुशबू किस चीज़ से लेते हैं? खुशबू यानी महकते किस चीज़ से हैं? नाक से। ठीक है, नाक से हमें खुशबू का महसूस होता है। ठीक है भाई, यानी नाक, खुशबू का संबंध हो जाएगा नाक से। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब यानी ध्वनि, जिस प्रकार ध्वनि कान से सुनाई देता है, उसी प्रकार खुशबू नाक से महसूस होता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जिस प्रकार लोहा का जो संबंध है एफ ई से है, उसी प्रकार चांदी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि देखो, जो लोहा है ना, लोहा का प्रतीक क्या होता है? आप थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीका से मालूम होगा। लोहा का जो प्रतीक होता है वो एफ ई होता है। तो ये बताइए, चांदी का क्या होता है? चांदी का ए जी होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन है, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध जो है 11 के साथ में दिया है, वही संबंध कबड्डी का क्वेश्चन मार्क के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ये बताइए, कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी? कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या होता है 7। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन है, जिस प्रकार जापान का संबंध जो है ग्रीन तीतर से है, जिस प्रकार जापान का संबंध ग्रीन तीतर से है, ठीक उसी प्रकार भारत का क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना। मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। देखो, जो जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ग्रीन तीतर है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ग्रीन तीतर है। उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार प्रकाश का जो संबंध है अंधा से है, ठीक उसी प्रकार भाषण का क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। कहने का मतलब इसका संबंध क्या है, आप लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं कि प्रकाश और अंधा के बीच में क्या संबंध है। अंधा व्यक्ति को प्रकाश दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार ई बते भाषण का संबंध किन से होगा? गूंगा, क्योंकि गूंगा व्यक्ति को भाषण सुनाई नहीं देता है।
समझ पाए? आंधा व्यक्ति को प्रकाश दिखाई नहीं देगा, उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति को भाषण से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाषण उसको सुनाई ही नहीं देगा। गूंगा का मतलब होता है क्या? जिसके सुनाई ना दे रहा हो। चलो अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुस्तक का जो संबंध है वो लेखक से है, ठीक उसी प्रकार फर्नीचर का क्वेश्चन मार्क से है। मेरे दोस्त, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं, जो लेखक है ना वो पुस्तक लिखता है। लेखक क्या करता है? पुस्तक लिखता है। तो ये बताइए फर्नीचर का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। यहाँ पर फर्नीचर का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? कारपेंटर। ऑप्शन नंबर डी, कारपेंटर। कारपेंटर जिसे हिंदी में बढ़ई बोला जाता है, वह फर्नीचर बनाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है? पुस्तक जो है लेखक लिखता है, उसी प्रकार फर्नीचर कारपेंटर बनाता है। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? बढ़ई। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त? चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जिस प्रकार चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार अंकुरित अनाज का संबंध क्वेश्चन मार्क से। अंकुरित अनाज के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जिसका ठीक रिलेशन बैठ जाए? मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग जानते हैं, चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार अंकुरित अनाज खाने से क्या मिलता है मेरे दोस्त? प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रोटीन मिलता है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन है, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, उसी प्रकार मछली का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। एक बात बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं, पक्षी जो है आकाश में जब उड़ता है तो पंख का सहारा से उड़ता है। पक्षी आकाश में पंख के सहारा से उड़ता है। तो ये बताइए मछली किनके सहारा से उड़ता है भाई? मछली किनके सहारा से उड़ता है? मछली जो है पानी में किनके सहारा से तैरता है? उड़ता नहीं है, सॉरी। मछली जो है किस चीज के सहारा से तैरता है? तो मीन पंख। मीन पंख का मतलब जो मेन पंख होता है, यहाँ पर जैसे कि मछलियाँ होती हैं तो यहाँ पर एक पंख लगा होता है सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ पर भी एक पंख होता है। ठीक है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन वह इसकी सहायता से वो दौड़ती है। ठीक है, तैरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन है, जिस प्रकार घड़ी का जो संबंध है समय के साथ में है, वही संबंध थर्मामीटर का क्वेश्चन मार्क से है। एगो बात बताइए दोस्त कि यहाँ पर घड़ी से समय के बीच में क्या रिलेशन है? हम सभी कोई जानते हैं घड़ी समय, जो यहाँ पर घड़ी है वो क्या करता है? समय मापता है। घड़ी क्या करता है? समय बताता है। यानी समय के मापक को घड़ी बोला जाता है। कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, कौन बताता है? घड़ी। तो उसी प्रकार थर्मामीटर क्या बताता है भाई? थर्मामीटर तापमान बताता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थर्मामीटर तापमान बताता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुने। क्वेश्चन है, जिस प्रकार जीभ का संबंध जो है स्वाद से है, ठीक उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा बताना है। हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद हमें कहाँ से मिलता है? जीभ से मिलता है। तो इसी प्रकार फेफड़े से क्या होता है भाई? देखो, जीभ से स्वाद मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार फेफड़ा से क्या होता है? फेफड़ा से श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनें। क्वेश्चन है, जिस प्रकार पायदान का संबंध सीढ़ी के साथ में है, वही संबंध किताब का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। पायदान का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो सीढ़ी बनती है, जैसे सीढ़ी बनता है तो ऐसे ऐसे जो होता है सीढ़ी चढ़ने के लिए, इसी को पायदान बोला जाता है। ठीक है, पायदान इसी को बोला जाता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है? जिस प्रकार पायदान का संबंध जो है सीढ़ी से है, उसी प्रकार किताब का संबंध किन से हो जाएगा? हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं कि पायदान सीढ़ी में लगा होता है। ठीक है, पायदान कहाँ लगा होता है? सीढ़ी में।
तो ई बताइए किताब कहाँ रखा होता है भाई? किताब कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में किताब होता है। सीढ़ी में पायदान होता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या होता है भाई? किताब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध जो है रक्षक से है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन होगा? हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं दोस्त कि जो कुत्ता है ना वो हम लोगों के लिए रक्षक है। कैसे? हम लोग कुत्ता पोसते हैं अपने रक्षक के लिए। तो ये बताइए घोड़ा का संबंध क्या होगा भाई? घोड़ा से हम लोग क्या करते हैं भाई? घोड़ा से हम लोग सवारी करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कुत्ता हम लोगों का रक्षक है, उसी प्रकार घोड़ा क्या है? सवारी है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार कागज का संबंध स्टेपलर से है, ठीक उसी प्रकार कपड़ा का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। मेरे प्यारे साथी, हम लोगों को बताना है कि कागज जो है स्टेपलर के बीच कैसे संबंध रखता है। देखो, कागज को अथी रखने की या कहीं रखने के लिए स्टेपलर किया जाता है, स्टेपलर यानी कि पिंच मारा जाता है। उसी प्रकार कपड़े को कहीं रखने के लिए, अथर टांगने के लिए क्या किया जाता है? हैंगर का यूज किया जाता है। कपड़ा को कहाँ रखते हैं? हैंगर में। कि कागज जो है स्टेपलर से पिन करके अथी रखते हैं, उसी प्रकार कपड़े को कहाँ रखेंगे? हैंगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं जिस प्रकार पर्वत का संबंध जो है ऊंचाई से है, उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, पर्वत जो है अपने आप में ऊंचाई से जाना जाता है, पर्वत ऊंचाई से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? गुफा जो है गहराई से जाना जाता है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।